मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। छोटी छोटी चीजों को राय का पहाड़ बनाना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने सीबीआई की रेड पर, जो कि उनके आईएएस ऑफिसर प्रधान सचिव जो उनके थे राजेंद्र कुमार के खिलाफ, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, उनकी जानकारी मिली सीबीआई को और मई में चिट्ठी लिखकर केजरीवाल साहब को बता दिया गया कि आपके जो प्रधान सचिव हैं वो कहीं ना कहीं संलिप्त है भ्रष्टाचार में। केजरीवाल साहब कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई शुरू में की? और जब सीबीआई ने रेड की तो इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा दिया? केजरीवाल साहब की जो भाषा थी, हम उस भाषा पर ही बात करेंगे। क्या वो सही है? क्या एक पब्लिक फिगर जो है, एक जिसको लोग आइडल भी मान रहे हैं, उसका इस तरीके से बोलना क्या सही है? डॉक्टर किरण बेदी मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू शिव जी। जिस तरीके की भाषा कल सीएम दिल्ली के केजरीवाल जी ने की है, पहले तो बड़ी निंदा करता हूं। मैं खुद हिसार हरियाणा का हूं और मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला, ना मैं उम्मीद करता हूं कोई हरियाणा का जो है प्रधानमंत्री को खासकर इस तरीके से बोलेगा, तू तड़ाक से और कुकर्मों वाली बात। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से चीजें हुई हैं और अब निकल कर आ रही है कि केजरीवाल साहब को पहले से ही पता था कि राजेंद्र पर जो गतिविधियां उनकी है उन पर जो है सीबीआई की जो ये छापा पड़ा है ये ऐसा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद ये पूरा बवाल, ये नौटंकी क्यों? क्या निकल कर सामने आता है इससे? पहली बात तो ये कि क्योंकि आपने हरियाणा की बात की है जी, उसने ये कहा है कि मेरे से ही शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं और उसने कहा मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो इसका मतलब हरियाणा से आती है क्या? जो भी उसने बोला, उसने तो अपनी लैंग्वेज, अनकूथ लैंग्वेज, अनसिविल लैंग्वेज, इम्पोलाइट लैंग्वेज को ये कहा कि मैं क्योंकि हरियाणा से हूँ। आई थिंक पहले तो ये एक बहुत गलत मैसेज गया है जी। दूसरी चीज ये कि मेरा विश्वास है कि इसको मालूम है कि उसका ये रजत पर्सनल सेक्रेटरी या जिसको भी जो भी स्पेशल सेक्रेटरी कहते हैं कि इसके खिलाफ कंप्लेंट्स थी जी। उसके बावजूद भी उसने उसको अपना अपॉइंट किया और उसके बाद जब उसको अटैक हुआ तो उसने इस तरीके से अपोज किया और उसको एक पॉलिटिकल इशू बना दिया। वो तो सबके सामने है। मैं नहीं ऐसा विश्वास होता कि इसको मालूम भी नहीं है कि क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेंट्स अगेंस्ट करप्शन तो चल ही नहीं थी जी। तो इसके बावजूद भी उसने उसको सेक्रेटरी बनाए रखा। शायद ये जरूरत से ज्यादा इंटरेस्टेड था अपने सेक्रेटरी में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो सेक्रेटरी का बॉस होता है। तो लगता है कि इसने उसको अपने ऊपर समझा। दैट मीन्स सेक्रेटरी और अपने में कोई फर्क नहीं समझ रहा। क्योंकि क्लासमेट थे तो कहीं ना कहीं दोस्ती दोस्त को बचाता है। हाँ। ये निकल कर चीज सामने आई है जिस तरीके से। ये दोस्ती और प्रोफेशन में थोड़ा अलग होता है। एक दोस्ती भी होती है लेकिन दोस्ती और अपनी ड्यूटीज, प्रोफेशनल ड्यूटीज में अंतर होता है। तो ये शायद अंतर इसने खत्म किया। जो भाषा यूज की गई वाकई में निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से इस केस को उछाला, मुद्दा बनाया और शाम तक इतना ज्यादा बवाल रहा, अब जब ये चीजें निकल कर आ रही हैं और फिर भी जो है अब मुद्दा पलट दिया गया कि जेटली साहब जो है वो डीडीसीए जो है उसकी जांच से डर रहे हैं। लोकपाल पे भी मैंने ट्वीट देखे, जो लोकपाल आप लोगों ने बनाने की एक उम्मीद जगाई थी रामलीला मैदान में और वो आपका जन लोकपाल बन के रह गया। क्या शुगर, ऑनियन, एड स्कैम जो बोले जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कोई इस तरीके का डर भी है? आपने देखा होगा वो लोकपाल और जो चीजें निकल कर अब आ रही हैं। पहली बात, एक चीज मैं भाषा पर समाप्त करूं ये इशू, उसके बाद मैं दूसरे पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन आती हूँ। मैंने ये देखा है कि एक वैक्यूम है हमारे कानून और रूल्स में कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन और खासकर वो पॉलिटिशियन जो सत्ता में है, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है, जैसे ये टॉप पोजीशन में है अपने स्टेट की, शहर की टॉप इलेक्टेड पोजीशन में है, जब ऐसे वो भाषा इस्तेमाल करते हैं तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे कौन इनको सेंसर करेगा जी? कौन इनको कह सकता है, गाइड कर सकता है, एडवाइस कर सकता है या रिकॉर्ड कर सकता है? सेंसर कोर्ट्स, जुडिशरी। अगर कोई पीआई लगाए कि ऐसे चीफ मिनिस्टर को सेंसर किया जाए, उसने एक गलत जुबान इस्तेमाल की एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, क्योंकि एक पर्सन ही नहीं है, ये ऑफिस को इसने एक्यूज किया है जी। ये अब्यूसिव लैंग्वेज ऑफिस के लिए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जी। और एक ऑफिस टॉप पोजीशन में, टॉप ऑफिस में है और वो व्यक्ति जो
दुनिया में 10 व्यक्तियों में से टॉप 10 में एडमायर्ड एंड इज्जत वाला, जिसकी बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत कदर है, उनमें से है। तो पहली बात तो कोई क्या कोर्ट सेंसर करे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंसर करे? मैं समझती हूँ एक वैक्यूम है रूल्स में जी हमारे, कि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ओहदे पे ऐसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करे तो क्या उसको सेंसर हो सकता है? क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज में, सिविल रूल्स में, सिविल कॉन्डक्ट में तो ऐसा 100% वो व्यक्ति सस्पेंड हो जाए या प्रॉब्लली अगर अपने बॉस के खिलाफ ऐसे बोले तो वो सस्पेंड हो जाए या वो डिसमिस हो जाए जी, या उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन चले, उसके इंक्रीमेंट खत्म हो जाए। तो देयर इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। मैं समझती हूँ हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वो रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे जो कि पब्लिक सर्वेंट को अप्लाई करते हैं जी। दूसरी बात जी, एक चीज बीच में मैं ऐड करना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा आपसे, क्योंकि केजरीवाल का जो बैकग्राउंड है और आपका बैकग्राउंड जो देखें तो लगभग एक जैसा सा, सिमिलर सा। अगर नौकरी की बात करें हम, क्या एक पढ़े लिखे आईपीएस अधिकारी को, या जिस तरीके से उन्होंने ये चीजें बोली हैं, ये किस तरीके का संदेश जाएगा? किरण बेदी का नाम जब हम सुनते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो डिसिप्लिन आती है। क्या केजरीवाल साहब को इतना भी ख्याल नहीं है कि डिसिप्लिन में रहकर कुछ बोलें? एक उनको फॉलो करते हैं लोग, अगर हम उनके कट्टर जो समर्थक हैं वो सब इस तरह करने लगे तो फिर क्या होगा? यही खतरा है। इस फैक्ट यही आज जो उसका असर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट हो रहा है, ये एक्चुअली बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट है, क्योंकि फॉलोअर्स के लिए ये एक लाइसेंस टू यूज बैड लैंग्वेज है जी। क्योंकि आपने नहीं किया। जब मैं इनके साथ टेलीविजन पे कई बारी आर्ग्यूमेंट करती हूँ या पैनल में होती हूँ तो बड़े अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। कल मेरे लिए भी एक बड़ा गलत इस्तेमाल किया गया शब्द, मैं एक चैनल पे थी और वो था आज तक का चैनल, जिसमें इसने मुझे चुटकुला बोला। एक व्यक्ति ने, एक मिश्रा था, मिश्रा, उसने मुझे चुटकुला बोला और फिर कहा कि कॉमेडी शोज में चले जाओ। तो इस तरीके के शब्द ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक मैसेज आ रहा है बार बार कि अगर हमारा लीडर इस्तेमाल करके गेट अवे हो सकता है तो हम भी तो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की अब तो मुश्किल हो गया इनके साथ टेलीविजन के पैनल में बात करने का। पहले ये अब एंकर को कहना पड़ेगा कि मैं इस कंडीशन पे आऊंगी आपके पैनल पे कि जो अगर आपका कोई पार्टिसिपेंट होगा तो वो कोई गलत अपशब्द ना बोले जी। तो ये मैं एक लार्जर इम्पैक्ट यूथ में जो जा रहा है, ये इसका इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है जी। जिस तरीके से आपने जो चीज बोली है उसी तरीके की सेम चीजें जो है फेसबुक पर, ट्विटर पे हम झेल रहे हैं। अगर हम केजरीवाल की अच्छाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर उनकी गलत नीति पे बोल दिया तो बहुत बुरी बुरी गालियां जो है वो झेलनी पड़ रही है उनके समर्थक। तो ये जो विचारधारा है, अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करता हूं या सीएम केजरीवाल को करता हूं या डॉक्टर किरण बेदी को करता हूं तो उसकी आइडियोलॉजी भी मैं अपना रहा हूं। और अगर केजरीवाल साहब जिस तरीके से एक आइकन बनकर आए थे और जो वादे उन्होंने किए थे, हालांकि वो अब दूर की कौड़ी हो गया है, तो वो बहुत ही गलत एक मैसेज जा रहा है और उसके लिए बड़ा ही एक चिंता का विषय बना हुआ है। प्रधानमंत्री साहब को जो बोला है उनकी तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं है। एक अगर इसको कानूनी पक्ष से देखूं तो मैं समझना चाहूं तो कितना सही था, क्या था ये मामला? देखो, सीबीआई ऐसे रेड नहीं करती, वो वारंट लेके गई है। सीबीआई कचहरी से, कोर्ट से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से वारंट लेके गई है और कोर्ट ऐसे ब्लाइंड वारंट नहीं लेती है। वो पहले समझती है, सुनती है कि क्यों वारंट चाहिए, सर्च वारंट क्यों चाहिए। तो पहले तो ये कानूनी कार्रवाई है। इनके प्रोटोकॉल में ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जिसके यहाँ रेड करने जा रहे हो तो आप किसी को अलर्ट करो या सूचित करो को फिर रेड का महीना नहीं होगा। तो इस हिसाब से मैं अगर जिस सिचुएशन, जिस तरीके से इसने रिटेलिएट किया अपने सेक्रेटरी के लिए, अगर इसको पहले बताया जाता तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करके इसको स्टे ऑर्डर ले लेता, रुकवा देता, या उसको पता नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि उसका बाद का बिहेवियर तो ये नजर आता है कि ऐसे व्यक्ति को आप पहले बता के दे सकते थे। तो प्रोटोकॉल में भी कोई अनिवार्य नहीं है कि वो उनको बताकर जाए। और जहां तक चेताने की बात है तो मई में एक चिट्ठी लिखकर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बोल दिया गया था ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं बचा ही रहे थे। और अब इतना जो बवाल और सीधा अटैक प्रधानमंत्री पर ही क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और शीला दीक्षित के खिलाफ 370 पेजों के सबूत जो कहते थे, हाथ में लेकर घूमते थे, अब बोल रहे हैं कि शीला जी जो है बीजेपी की दोस्त बन गई है या बीजेपी उनकी दोस्त बन गई। तो क्या है ये? मैंने एक टेंडेंसी और ट्रेंड देखा है शुरू से कि हर चीज में ये सीधा ही
प्राइम मिनिस्टर के साथ मुकाबला करता है हर चीज में। अगर आप देखो तो लोकसभा की इलेक्शन में ये वाराणसी चला गया दिल्ली छोड़ के जी। तो जबकि इसने ये नहीं देखी क्योंकि जब दिल्ली इसकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसी थी तो ये उधर मुकाबला टू वॉट एवर रीजन, लेकिन हर चीज में वो मोदी जी का नाम लेता है और उनके साथ कन्फ्रंटेशन करता है। इस इशू में भी उसने सीधा ही उन्हें पर डाला है जी। हर चीज में। अगर आप देखें कि he only wants to deal and confront with Mr. Modi, nobody else। वो सिर्फ सोचता है कि आज वो मोदी जी का ही ऑल्टरनेटिव। जी, तो ये जो एक दबी हुई इच्छा थी या फिर यूं कहें कि अब तो जग जाहिर है, उसके लिए आप किसी भी हद तक गिरेंगे। ये केजरीवाल साहब ने जो है एजेंडा बना लिया है, और इसका मुकाबला कैसे करेगी अब बीजेपी या फिर आम आदमी जो भी है? हम जैसे लोग जो विश्वास रखते हैं संविधान में, कानून में, और ये सोचते हैं कि जो हमने नेता चुने हैं वो अपना लाभ नहीं देखकर देश के लिए या राज्य के लिए या हमारी जिस जगह से वो चुने गए वहां काम करेंगे, क्या विश्वास करें अब इन पे? मैं समझती हूँ कि इसको एक पूरा ये फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस है कि इसके पास एक पूरा एक कमिटेड वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कमिटेड जी। और ये वो कहीं जाने वाली नहीं, क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इसको सपोर्ट करती रहेगी किसी न किसी कारणवश, और इसलिए ये हर टाइम इन पावर रह सकता है, क्योंकि उसने एक ऐसा बांध लिया है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, एक तरह का कह के समझा के, क्योंकि इसके पास कोई पोर्टफोलियो तो है नहीं, तो इसके पास तो समय ही समय है जी। लेकिन एक चीज अगर अब मूड हल्का किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है दुख हो रहा है इस चीज को देखकर, जिस तरीके से ये गंदी राजनीति हो रही है। बीजेपी वाले भी गलती कर रहे हैं, मूवी रिव्यू बंद करवा दिया इनका। तो इन्होंने क्या कर दिया? मूवी रिव्यू बंद करवा दिया, बोल के कि मूवी रिव्यू करते हैं केजरीवाल। तो ये कुछ काम कर रहे थे वो भी नहीं करने दे रहे हैं। वाकई में ऐसा तो हो रहा है। लेकिन एनीवे मुझे ये कहना है कि ये जिस शब्दों की गिरावट में ये पॉलिटिक्स को ले जा रहा है, इसके लिए हमें कुछ समाधान ढूंढना होगा, क्योंकि ये इसके लिए रूल्स में बिल्कुल वैक्यूम है। ना ये सेंसर हो सकते हैं, ना तो या तो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए कि कोई PIL लेके जाए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ऐसे कोई क्लॉजेस और रूल्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास या कोर्ट के पास तो ही जा सकते अगर आप उनको अप्रोच करेंगे। तो ये पब्लिक कंडेमनेशन तो खूब हो रही है, लेकिन इसको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये इसको कोई भी पब्लिसिटी पसंद है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। पब्लिसिटी इसके लिए बड़ी जबरदस्त एक ऑक्सीजन की आदत बन चुकी है जी। और जिस तरीके से टीवी चैनल उछाल कर दिखाते हैं, उससे कहीं ना कहीं और प्रोत्साहन मिल रहा है केजरीवाल साहब को। इनको कुछ भी all publicity is oxygen for him, whether it's positive or negative, और ये उस पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। ये शायद इसके लिए मैंने जैसे कहा it's a lifeline for him, और हम बहुत ज्यादा देश का समय बर्बाद कर रहा है, क्योंकि जो न्यूज की डाइवर्शन और डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन डेवलपमेंटल न्यूज और दूसरी और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट न्यूज के लिए स्पेस ही नहीं बचती। इन्हीं पर डिस्कशन होती है, यही हेडलाइंस होती जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि देश की दिशा जो मोदी साहब देख रहे हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, उस तरफ ही देश बढ़ता रहे और मीडिया भी समझे अपनी जिम्मेदारी को। एडवांस में माफी चाहूंगा मैम, इस शो को सुनने के बाद शायद आपको गालियां भी मिलेंगी, बहुत से लोग होंगे ऐसे, तो इसके लिए एडवांस में माफी चाहता हूँ आपसे। बहुत गलत फोटोशॉपिंग भी हो रही है, मेरे यहाँ भी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है जी, और बड़ी गंदी फोटोशॉपिंग भी हो रही है। आप हैरान होंगे कि कितनी घटिया मैसेजेस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इंसान सोशल नेटवर्किंग पे रहे या ना रहे, तो चॉइस तो अपनी अपनी है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग भुगत रहे हैं जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर किरण बेदी हमारे साथ, जिन्होंने साफ साफ कहा कि केजरीवाल साहब को सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रहना है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे कुछ भी। काम पोर्टफोलियो कोई लिया नहीं है, खाली टाइम है, तो अब इल्जामात यूं ही लगते रहेंगे। झेलो 5 साल केजरीवाल।